सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमूर और मैं हूं लाहौर से खुर्रम मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में पाक भारत कशीदगी के हवाले से बात करेंगे कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में टेररिस्ट अटैक करवाया गया और सियाहों को जो है वो कत्ल करवाया गया। उसके बाद इल्ज़ाम जो है पाकिस्तानियों पर आयद किया गया। जब रिपोर्ट सामने आई तो उस पर साबित हुआ कि भारत की अंदर की कहानी है और भारत की जानिब से तमाम तर ये इक़दाम जो है वो उठाया गया है। तो उसके बाद हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से बेहतरीन इक़दाम जो है वो उठाए गए और तमाम लाहौर का वाघा बॉर्डर जो है उसको सियाहों के लिए बंद कर दिया गया और जो भारतीय यहाँ पर मौजूद थे उनको वापस जाने की हदायत जो है वो जारी कर दी गई थी। जिस तरह भारत यहाँ पर सियाह आए हुए थे उनको कहा गया कि आपको टाइम दिया जाता है, आप वापस चले जाएं और भारत की जानिब से बार बार भोंडी हरकतें जो है वो की जा रही थी और पाकिस्तानी को जो है वो थ्रेट किया जा रहा था कि आपका पानी बंद कर दें। तो पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से जो है फ़ज़ाई हदूद जो है वो पाकिस्तान की बंद कर दी गई, जिसके बाद भारत को शदीद नुकसानात का सामना भी करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त बिल्कुल तैयार है और हुकूमत की जानिब से जो फैसले लिए जा रहे हैं पाकिस्तानी कौम जो है इन फैसलों को खूब सराहती दिखाई दे रही है। और आज के प्रोग्राम में हम उस आवाम से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो हुकूमत की जानिब से इन इंडियंस के हवाले से जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, क्या इन पाबंदियों में मज़ीद पाबंदियाँ भी लगाई जानी चाहिए। जिस तरह वाघा बॉर्डर को बंद किया गया है और जो पाकिस्तान में सफारत खाना कायम है भारत का, उधर अमले को जो है वो तादाद कम करने के हवाले से भी हुकूमत की जानिब से कह दिया गया है। तो आज के प्रोग्राम में तमाम तर तफसीलात जो है वो आवाम से जानेंगे और आवाम क्या चाहती है और आवाम का मज़ीद हुकूमत को क्या जो है पैगाम है कि इन पर मज़ीद पाबंदियाँ जो है वो क्या लगाई जाए। हमारे साथ रहिएगा, आज के प्रोग्राम में मुकम्मल बात करेंगे। जी, पाकिस्तान कौम के बच्चों के साथ मौजूद हैं, वो भी इस वक्त इंडिया के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं और जंग लड़ने के लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। बच्चों की ज़ुबानी जानते हैं कि बच्चों क्या जज्बात रखते हैं। जी बेटा, मुझे बताएं, मोदी जो हरकत कर रहा है उस हवाले से आपके क्या जज्बात हैं और किस तरह जो है वो पाकिस्तानी कौम के बच्चे जो है मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम कश्मीरियों के भाई हैं, इंशाल्लाह हम आज़ादी लेके रहेंगे। कश्मीर भाई हैं हमारे और मोदी तो कुछ भी नहीं कर सकता और ना वो करेगा। भारत अगर हथियारों से हमला करेगा तो हमारे हाथ ही उन लोगों के लिए काफ़ी हैं। हम भारत को इस तरह चकनाचूर करेंगे कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ अल्लाह का साथ है। हम हमेशा, हमारे साथ अल्लाह का साथ है, अल्लाह हमारी मदद कर रहा है। हम कश्मीर के साथ हैं और हम भारत को तोड़ के चकनाचूर कर देंगे। मोदी याद रखेगा। हिंदुस्तान के अंदर ये जुर्रत ना शुरू से थी, ना है, ना होगी। पाकिस्तानी कौम का बच्चा अपनी पाक फ़ौज के साथ, अपने मुल्क के साथ मुखलिस है और ला इलाहा के नज़रिए पे वो लड़ने के लिए, जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। मोदी जुर्रत तो करे, हम हिंदुस्तान के हर शहर को फतह करेंगे और उसके हर शहर में घुस के उसको मारेंगे। हिंदुस्तान शुरू से ही मक्कार कौम है। उसने तहरीक आज़ादी के अंदर भी अंग्रेज़ों के साथ मिल के मुसलमानों के जो मुग़ल हुक्मरानों की हुकूमत थी छुरे गों पे, ये शुरू से मक्कार कौम रहे। इसलिए तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने नज़रिया पाकिस्तान को उजागर करके दो कौमी नज़रिया को कौम को बता करके ये आज़ादी हासिल की। मोदी ना कुछ पहले कर सका है ना अब कर सकता है। हाँ, ये इतना ज़रूर करेगा, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े ये करवाएगा। बिल्कुल, आपने बात सुनी है और इसी तरह जो शहरी हैं वो मुकम्मल तैयार हैं और यकीनन जंग के लिए भी तैयार हैं। और जिस तरह मोदी सरकार की जानिब से हरकतें की जा रही हैं और लेकिन आपने बच्चों के जज्बात देखे कि बच्चे क्या जज्बात रखते हैं और बच्चे पूरी उम्मीद है कि अगर भारत कोई हरकत करता है तो यहाँ के जो बच्चे हैं मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और भारत को जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार दिखाई दे रहे हैं। इंडियंस ने जो मजाक की है ना हमारे साथ, उस पर मैं तो खिलखिला के हंसना ही चाहूँगा कि इनके लिए इतना ही काफ़ी है कि ये समझते थे कि पाकिस्तान भी शायद जो है वो बॉलीवुड है, लेकिन मोदी को पैगाम देते हैं कि ये बॉलीवुड नहीं है, ये रियल में पाकिस्तान है। हमने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, तू आ तो सही, इंशाल्लाह तुझे भागने क्या, तुझे यहीं पे दफनाएंगे।
और दूसरी पाकिस्तान का मतलब क्या? दूसरी बात ये है, से रिश्ता क्या? दूसरी बात भारत ने जो गीदड़ भपकी दी है पाकिस्तान को, ये जो बंद करने वाली कि सिंध ताश मुआहिदा एक तरफा जो उसने मुअत्तल की है, इंशाल्लाह ये जो डैम उसने बनाए हैं ये मैं आपको पेशन गोई करता हूँ कि ये पाकिस्तान ही इस्तेमाल करेगा। साबिक़ अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने आज बयान दिया है कि इन्होंने 5 मिनट के बाद ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। अब तो अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान ने 7000 किलोमीटर एटमी वार हेड ले जाने वाला शाहीन 3 तैयार किया है, उसका तजर्बा किया है। 71 में 65 में इनके पास जो कुछ था हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब अल्लाह के फजलो करम से जो कुछ हमारे पास है इनके पास नहीं है। मोदी कुत्ते तुझे ये कहना चाहते हैं, पहले तो तुम्हारे अंदर ये हिम्मत ही नहीं तू पानी बंद करे। अगर तू पानी बंद करेगा और हम तुम्हारी सांसें बंद करेंगे। और जहाँ तक कश्मीर की बात रही, कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। अगर जंग छिड़ गई और तू मोदी इंशाल्लाह तू बच्चों के कदमों में आकर माफ़ी मांगेगा। मोदी के सर भूत चढ़ा जो जंगी भूत उतारेंगे, मोदी के सर भूत चढ़ा जो जंगी भूत उतारेंगे, दिल में शौक शहादत का है अंदर घुस के मारेंगे। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुजम्मिल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये भारत के हवाले से क्या जज्बात रखते हैं और जिस तरह भारत की जानिब से बुज़दिलाना हरकतें की जा रही हैं उसका मुँह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तानी कौम जो है वो किस तरह देने जा रही है। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे बताइएगा, भारत हमेशा इस तरह की हरकत करती है, कसूर खुद करते हैं और इल्ज़ाम मुसलमानों को या पाकिस्तान को ठहरा देते हैं, उसके बाद साबित भी हो जाता है कि उनकी हुकूमत की जानिब से जो है हरकतें की गई हैं। अब तो उनकी जो आर्मी है उनकी जानिब से भी कह दिया गया है कि ये मकबूजा कश्मीर में जो बुज़दिलाना हमला करवाया गया है ये भारत ने करवाया है। निहत्ते जो सयाह वहाँ पर आए थे उनको कत्ल किया गया है, तो इस पर क्या आप कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इस पर सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मक्कार होता है ना वो बुज़दिल भी होता है और वो अपनी अय्यारी के साथ सारा कुछ करना चाहता है। हकीकत बात यह है कि हिंदुस्तान बहाना ढूंढ रहा था, उसने जहलम पे चिनाब पे बहुत सारे डैम बना लिए हुए थे, उसे कोई बहाना चाहिए था ताकि वो सिंध ताश के माहिदे से निकल सके। लिहाजा उसने एक ये प्रोग्राम स्टेज किया है, सिंध ताश के माहिदे को वो तोड़ना चाहता है। बेसिक मकसद ये है जब पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत हो वो पानी रोक ले और जब पाकिस्तान को ज़रूरत ना हो या बारिशें ज़्यादा हो उस वक्त पानी छोड़ के या तो पाकिस्तान को सैलाब से दो चार कर दे या फिर पाकिस्तान का पानी जो है वो ज़ाया कर दिया जाए। हम ये बात समझते हैं कि इस वक्त ये पूरी कौम के खड़े होने का वक्त और कौम खड़ी हो चुकी है। हमारे जो टीवी चैनल्स हैं उनके डिजिटल चैनल्स भी शामिल हैं और जो हमारे साफ़ी हैं उनके चैनल भी शामिल हैं, उनके ऊपर उन्होंने हिंदुस्तान में पाबंदी आयद कर दी है। इसका मतलब यह है कि वो जो प्रोपेगेंडा करना चाहते थे या जो झूठ अपनी कौम के सामने बयान कर रहे थे, पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने, पाकिस्तान के मीडिया ने मिल के उनके इस झूठ का बुरकस निकाल दिया और अब वो परेशान हो गए। लिहाजा पाकिस्तान के जो टीवी अपना डिजिटल चैनल्स हैं उनको हिंदुस्तान में बैन किया जा रहा है। दूसरे चैनल तो पहले ही वहाँ पे नहीं दिखाए जा रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान इखलाकी तौर पे भी शिकस्त खा गया, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप कह लें कि मीडिया के महाज पे भी शिकस्त खा गया। जो झूठ उन्होंने गढ़ा था उनका झूठ बेनकाब हो गया। अब ये हिंदुस्तान ने तय करना है कि वो पाकिस्तान के साथ किस तरह से चलना चाहता है। अमन के साथ रहेगा तो अमन मिलेगा, वगरना ये कौम तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कह लें सरफरोशों की कौम है। ये जब मुल्क बना था तो 20 लाख कुर्बानियाँ हमारी माओ बहनों बेटियों बच्चों ने पेश की थी। हम तो उनकी औलाद हैं भाई, जो मरते मारते शहादतें पाते हुए इस मुल्क के अंदर आए। हमें वो कैसे मौत से डरा सकते हैं? मौत से डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी का जो वजूद है ये 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के साथ शुरू हुआ। उन्होंने एक राम मंदिर के नाम पर यात्रा निकाली और उस यात्रा के साथ उन्होंने हिंदू जो कम्युनिटी थी उसको अंगेख्त किया। तो ये उनके
पहला हिंदुस्तान के अंदर उनका एक बड़ा मामला था जिसके साथ वो मैदान के अंदर आए। अब इससे आगे वो चले हैं अहमदाबाद और गुजरात के अंदर उन्होंने लोगों का कत्लेआम किया और उसके बाद उन्होंने आगे चलते हुए फिर ये काम किया, समझौता एक्सप्रेस के अंदर उन्होंने कत्लेआम किया। तो ये सारा कुछ जो भी बीजेपी आज तक स्टेज करती रही है वो अपने लोगों के कत्ल के साथ अपने लोगों के ऊपर जुल्म करते हुए आपस में लोगों को मजहबी तौर पर लड़ाते हुए वो हुकूमत के अंदर आए। तो अब यही बिहेवियर उनका पाकिस्तान के साथ है। वो थोड़े थोड़े अरसे के बाद पाकिस्तान के साथ इस तरह का मामला करके अपनी आवाम को मुतमिन करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आपने बात सुनी है और इसी तरह तमाम जो शहरी हैं, लोग हैं, वो यही जज्बात जो है वो दिलों में रखते हैं और तमाम शहरी मुसलमान, लाहौरी, पाकिस्तानी तैयार हैं बाकायदा तौर पर। और पाक भारत जो कशीदगी चल रही है उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो संजीदा दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम में और भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त आबिद मार्केट में पहुँचे हैं और यहाँ के शहरियों से जानते हैं कि वो इस हवाले से किस तरह देख रहे हैं और हुकूमत की जानिब से जो भारत के हवाले से पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और भारत जो हरकतें कर रहा है उन हरकतों से भारत को किस तरह जो है वो बाज किया जा सकता है और इनकी क्या तैयारी है। अगर जंग होती है तो पाकिस्तानी कौम किस तरह जो है वो मुकाबला करने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ का और वज़ीर आज़म का जैसे एक ही बेंच पर बैठ कर जैसे बयान दिया है इंडिया को, इंडिया की आंखों में आंखें डाल कर जवाब दिया, ये बेहतरीन अवाम की उम्मीदों के मुताबिक जवाब दिया उन्होंने और इसका रिजल्ट नज़र आ रहा है। अभी तो जंग शुरू नहीं हुई, अभी तो कोई अटैक भी नहीं हुआ, लेकिन उनकी अपनी फौज में खुलबली, उनकी अपनी सियासत में खुलबली मच गई है। इंडिया ने जो इंडस ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको सस्पेंड किया है यूनिलैटरली। वो कर नहीं सकता। वो आप कह रहे हैं कि वाटर टेररिज्म है और पाकिस्तान जो है वो अपने दरियाओं का बहाव जो है उसमें रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है उसकी इकानमी, उसकी ज़राअत और उसका जो पावर जनरेशन है, एनर्जी, ये तीनों डिपेंड करते हैं हमारे दरिया जो हैं उनके बहाव पे। तो हमारी मजबूरी है कि हमें पहले कुछ मुफक्किरीन कहते थे कि आइंदा जो जंगें होंगी पानी पे होंगी। पानी जो बंद करना है ये बहुत बड़ा टेररिज्म है किसी सोसाइटी, किसी स्टेट के खिलाफ और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने रिस्पॉन्ड करना है, हमें जंग लड़ना पड़ी इसके लिए तो लड़ेंगे। मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पास शुरू तो ला गया अपना जिंदाबाद है माशाल्लाह। जिंदाबाद। अच्छा, बिल्कुल यहाँ पर ये मार्केट है और यहाँ पर तमाम जो शहरी हैं वो एक पेज पर खड़े हैं और यकजा हैं और यकीनन खुशाइंद बात है कि पाकिस्तानी कौम जिस तरह इनको जवाब दे रही है और इंडियन फोर्सेस जिस तरह अपने आप को खुद डिक्लेयर कर रहे हैं, उनके फौजी खुद कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ब्लास्ट जो है वो हमारी हुकूमत की जानिब से करवाया गया है या हमारी एजेंसियों की जानिब से करवाया गया है और इल्ज़ाम हमेशा की तरह मुसलमानों पर, पाकिस्तानियों पर। लेकिन पाकिस्तान इस दफ़ा चुप करके बैठी नहीं क्योंकि नौजवानों में शऊर आ चुका है और नौजवान बाकायदा तौर पर खुद लड़ाई करने के लिए भी तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है और पाक आर्मी की जो जवान हमारे सरहदों पर मौजूद है उनके साथ शाना बशाना खड़े होने के लिए तैयार है। मार्केट में मौजूद है, मजीद भी ताजरों से बात करते हैं, शहरियों से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक साहब, मुझे बताइएगा जिस तरह के मसाइल चल रहे हैं और इंडिया बुज़दिलाना हरकतें कर रहा है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कितनी तैयारी कर रखी है? देखो जी, जो मुसलमान है ना वो मौत से नहीं डरता। हमें अपनी फौज पे फ़ख्र है, उनके पीछे हम खड़े हैं, उनके लिए एक जान भी करवाना है, फ़ौज के लिए और पाकिस्तान के लिए। मौत तो एक दिन आनी है, चाहे अभी आ जाए चाहे कल आ जाए, हम इंडिया से नहीं डरते। अच्छा, इंडिया कहता है पानी बंद कर देंगे, मुसलमान मर जाएंगे, वो ये समझता है? मुसलमान 40-40 दिन के रोज़े रख लेते हैं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको मुकम्मल तौर पर दिखाया कि हुकूमत की जानिब से भारत के हवाले से जो जिस तरह की पाबंदियाँ लगाई गई हैं उस पर जो है वो आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है और आवाम जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार भी दिखाई दे रही है।
मोदी सरकार से आवाम जो है वो डरी नहीं बल्कि सीसा पिलाई दीवार भरने के लिए भी तैयार दिखाई दे रही है। और जिस तरह आवाम की जानिब से बताया गया है कि मोदी को पैगाम दिया गया है और जिस तरह की मोदी डरपोक वाली हरकतें कर रहा है, आवाम ने जो है उसको मुकाबला किया है और डट कर जो है वो जवाब दिया है। आज के प्रोग्राम में आवाम से बात की और तमाम तफसीलात जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाई है। अब चलते हैं ब्रेक की तरफ। लाहौर से मुझे दीजिए इजाज़त। बोल जमूर के साथ हैदराबाद से मैं हूं इरफान आरई। सरहदों पर टेंशन है और भारत गीदड़ भपकियां दे रहा है, पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहा है और इन गीदड़ भपकियों को सुनकर पाकिस्तानी आवाम मुस्कुरा रहे हैं कि एक ऐसा दुश्मन जो सिर्फ बातें करता है और जब मैदान में उतरता है तो जंग के मैदान में शिकस्त खाता है और फिर भाग जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं बाजार में। हैदराबाद का मसरूफ तरीन बाजार है रेशम बाजार। यहाँ ताजिरों से हम बात करते हैं जिन्होंने अपनी दुकानों के बाहर भारत के परचम पैरों तले रोन दिए हैं। यहाँ सदर हैं आसिफ साहब, आप बताइएगा कि भारत की गीदड़ भपकियाँ कैसे देख रहे हैं? भारत की गीदड़ भपकियाँ ऐसे देख रहा हूँ कि जैसे प्रॉक्सी वार तो वो हार गया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मईशत में इस वक्त एशिया में ऊपर आता जा रहा है, जो कि इसको काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब उसमें दमखम तो रहा नहीं है कि जब बलोचिस्तान से हार गया, अब दूसरे शहर से हार गया, तो अब पानी रोकने की धमकी दे रहा, कर कुछ नहीं सकता क्योंकि यहाँ शहादत का जज्बा है। यहाँ एक एक पाकिस्तानी मुसलमान शहीद होने के लिए तैयार है। उसको ना हथियार की जरूरत है, बस उसका जज्बा इतना काफी है कि इंशाअल्लाह ताला हम बॉर्डर पर जाकर अपनी ताजी कम्युनिटी ना सिर्फ अपने फौज के साथ लड़ेंगे बल्कि हम अपना तन मान धन और ये जितने बाजार में दुकानदार है, मेरा एक एक मेंबर बोल रहा है कि मैं सब कुछ बेच के पाक फौज पर कुर्बान कर दूंगा, अपने मुल्क पर कुर्बान कर दूंगा। आप बताइएगा कि भारत को पहले आपने चाय पिलाई, अब उनकी फजाइया को इस बार आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से शिकस्त दें? वो वैसे ही पीते हैं और इंशाल्लाह ताला हमारा जज्बा जिंदा है। हम इंशाल्लाह जज्बे से ही उसको मार देंगे। वो तो वैसे ही नहीं लड़ सकता, उसमें ताकत ही नहीं है। सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं। वहाँ की आवाम भी बेवकूफ़ है जो मोदी के चक्कर में है। मोदी तो खुद बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो चाय बेचेगा, चाय बेचता रहेगा। ये देखेंगे परचम जो है वो भारत का पैरों तले है और हर दुकान पर हर दुकानदार जो है, हर ताजिर जो है वो अपने पैरों तले इसे रौंद रहा है और ये बता रहा है कि भारत की गीदड़ भपकियां हमें किसी किस्म का असर नहीं देती है। आप बताइएगा कि हिंदुस्तान एक बार फिर खड़ा हुआ है, क्या होगा? हमारी फौज ही काफी है, पाक फौज ही काफी है। क्या चाहते हैं, किस तरह भारत को किस तरह हमारी फौज देगी इंशाल्लाह इनको मुंह अच्छी तरीके से। हिंदुस्तान अपने असले की नुमाइश कर रहा है, वो असला जो चलता ही नहीं है, शायद वो जहाज जो कि आते हैं और फिर हमारे हाथों गिराए जाते हैं, वो किसी भी तरीके से इस कौम को नहीं डरा सकता है। इस कौम में जज्बा शहादत है और इस कौम को डराना मुमकिन नहीं है। हम चलते हैं आगे और दुकानदारों से बात करते हैं, ताजिरों से बात करते हैं, शहरियों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आए चलते हैं। रेशम बाजार में ताजिरों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और हर दुकान पर जहाँ जहाँ आपको इमरान दिखाएंगे, जिस दुकान पर भी हम जा रहे हैं, ये है वो भारत का परचम जिसे पैरों तले पाकिस्तानी रौंद रहे हैं और भारत को बता रहे हैं कि जिस तरह इस परचम को रौंदा जा रहा है इसी तरीके से फौज को, भारतीय फौज को रौंदा जाएगा। आप बताएं कि क्या कहना है? ये पाकिस्तान से अगर इंडिया की जंग हुई, मोदी को मैं खुला पैगाम दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला हम मुसलमानों की जीत होगी और इंडिया को नेस्त तो नाबूद कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा, आप बताइएगा, आपने तो जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं, भारत को इस बार किस तरह पाकिस्तान जो है वो रौंदे? उसको पाँव के तले रौंदो बस, उसको मार, जैसे भी मार, उसको मारना है। वो डरा रहे हैं, इंडियन मीडिया डराता है, आपके चेहरे पे तो मुस्कुराहट है। डरा रहे हैं, वो तो डरा रहे हैं, हमारा जज्बा जिंदा है इंशाल्लाह। जी, शहादत का जज्बा है और जो चीजें वो दिखाना चाह रहे हैं, जो कुछ वो दिखाते हैं, उसे देखकर पाकिस्तानी सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं और पाकिस्तानियों के चेहरों पर जो मुस्कुराहट है। आप बताएं, भारत की जो धमकियां हैं इस पर पाकिस्तानी फौज तो तैयार है, आवाम क्या कहते हैं? आवाम पहले से तैयार बैठी हुई, आज से पहले से तैयार बैठी है भाई। अगर कुछ होता है तो तैयार बैठे हैं भाई, दिन में रात में जिस टाइम बोल। जी, तैयार हैं। पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तैयार है और ये कौम जो है वो, ये देखें आप कि ये वो परचम है जो पाकिस्तानियों के पैरों में है और यहाँ
हम बात करते हैं, और भी बुजुर्ग हैं और शहरी हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, भारत की गीदड़ भपकियां पाकिस्तानियों के सामने हर वक्त आते हैं, जब भी आते हैं मार खाते हैं और फिर पक्के मुंह से दोबारा पाकिस्तानियों को धमकियां देते हैं, तो इस बार क्या कहते हैं आप? ये बिल्कुल फू हैं, ये बस सिर्फ ताकत ही ताकत दिखाते हैं। भाई मुसलमान एक कलमा पढ़ता है ना, अल्लाह वो अकबर, सब भाग जाते हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी करम है हमारे पास। छुप के लड़ना फायदा क्या, सब मालूम होता है तुम कैसे हो, हम कैसे, सबको मालूम है। ये वो कैसा है हमें पता है, मगर हम चाहते हैं लड़ो नहीं, नुकसान क्यों कर रहे बच्चों की जान। कल को तुम्हारी माँ बहनें भी तो मरेंगी, हमारी भी माँ में मरेगी, फायदा क्या, अपनी कुर्सी के लिए आप क्यों लड़। पाकिस्तानी जो है, हमने देखा है कि एक जज्बा पैदा होता है जब हिंदुस्तान सामने खड़ा होता है। इस बार नौजवानों में जज्बा कैसा है? ओहो, बच्चों को जज्बा हमसे ज्यादा औरतों में जज्बा है। यकीन करना, 65 की जंग के अंदर क्या औरतें निकली और क्या निकला है, मगर अयूब जिंदाबाद, अयूब जिंदाबाद। अभी इंशाल्लाह ताला वो जिंदा होता है, वो फतेह कर लेगा, हम भी करेंगे। बच्चा बच्चा तैयार है, हमने रोक रखा है। मुसलमानों में कलमा एक ही काफी है, कलमा पढ़ेंगे पहाड़ भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी, कलमा पढ़ेंगे पहाड़ भी खत्म हो जाएगा। ये है वो जज्बा जो पाकिस्तानियों में है, जो इस कौम में है, जिसे हिंदुस्तान कहता है कि रौंद देगा। हिंदुस्तान इंशाल्लाह हमारे पैरों तले रौंदा जाएगा। और ये जो जज्बा हमें नजर आ रहा है, बाजार हो, खरीदार हो, शहरी हो, दुकानदार हो, ताजिर हो, तालिबे इल्म हो, हर शख्स ये कहता है कि हिंदुस्तान को हम रौंद देंगे। और यहाँ के ताजिरों की खास तौर पर जो हमने चीजें देखी हैं, ताजिर हो, सब एक जज्बे के तहत हैं, खवातीन हो। ये देखें आप कि हर शॉप में हमें यही सूरत हाल नजर आ रही है कि दुकानदार जो हैं वो ये कहते हैं कि हम इस मुल्क के लिए जान, तन, मन, धन सब कुर्बान कर देंगे। आप बताइए कि क्या जज्बा है, और हिंदुस्तान की जो गीदड़ भपकियां हैं इस पर क्या कहते हैं? देखिए जी, बात ये है कि हमारे जो फौज है अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना भरोसा और मान है, और हम हैं मुसलमान। मौत का दिन तो मुकर्रर है, हमारा किसी ने एक मारा ना तो उनको याद रखें, ये कौम पूरी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक मुसलमान, उसकी लड़ाई है, सिर्फ फौज की लड़ाई नहीं है। पूरी आवाम साथ खड़ी होगी और इंशाल्लाह इनका मुकाबला करेंगे हम। अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की अफवाज जिस तरीके से अपनी इस सरजमीन की हिफाजत करती हैं, जिस तरह हमारे जवान सरहदों पर जंगी हालात में खड़े होते हैं और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे बताते हैं कि हम अपनी जमीन के लिए तन, मन, धन और शहादत के रुतबे के लिए तैयार हैं, इसी तरीके से ये कौम अपने तन, मन, धन के साथ दुश्मन के सामने खड़े होने के लिए तैयार रहती है और अपनी अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन को शिकस्त देती है हर बार, और इस बार भी इसी तरीके से तैयार है। आगे चलते हैं, आपको और बात करते हैं शहरियों से, क्या कहते हैं शहरी, आए चलते हैं। जी, ये मुल्क का तवील तरीन बाजार है रेशम गली हैदराबाद। अगर हम इसको कहें कि ये तवील तरीन बाजार है तो गलत ना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे हर जगह, हर दुकान के आगे भारतीय परचम है, और खास तौर पर यहाँ तो एक डील भी चल रही है। हम इनसे दुकानदार से जानने की कोशिश करते हैं क्या आपने ये परचम लगाया है और क्या डील दे रहे हैं। ये इसलिए लगाया है, जो इस पे चढ़ेगा उसको एक जूती और एक चूड़ी का सेट फ्री मिलेगा पाकिस्तान की तरफ से। तो भारत जो है उसका हशर क्या होगा? ऐसा ही होगा जो इस परचम के उनका हो रहा है, यही हशर है भारत का। जी, गुफ्तगू आपने सुनी कि जो हशर इस परचम का है वही हशर भारतीय अफवाज का होगा। अगर उसने पाकिस्तान के सरहद की, इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की कोशिश की तो मुंह की खानी पड़ेगी। और जिस तरीके से लास्ट टाइम चाय पिलाई गई थी, इस दफा शायद चाय ना पिलाई जाए, भरपूर जवाब होगा और भरपूर तरीके से भारत को शिकस्त होगी। जिस तरह हर दफा भारत की जो ये कोशिश होती है पाकिस्तान को नीचा दिखाने की, वो हर तरह मुंह की खाता है और इस बार भी खाएगा। दुकानदार बता रहे हैं कि भारत की जो गीदड़ भपकियां हैं उनका हाल क्या होगा, उनके साथ होगा क्या, पाकिस्तानी कौम क्या करेगी, और खास तौर पर हमारी जो अफवाज हैं जो हर बार दुश्मन को पैरों तले रोन देती हैं, वो हशर क्या करेंगे। दुकानदार देखें यहाँ भी भारतीय परचम पैरों तले है, और यहाँ हम बात करेंगे। आप बताइएगा कि जज्बा तो आपने देख लिया पाकिस्तानी कौम का, हर बार आते हैं चाय पीकर चले जाते हैं, कभी जूते खाकर चले जाते हैं, इस बार क्या है? आपके तवज्जुह से मैं पूरी इंडिया को एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर शादी में इतनी फायरिंग होती है कि दूल्हा उठा के ले आते हैं,
अबे तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर देंगे, ये दुपट्टे तुम्हारे लिए मोदी सरकार लेकर आए हैं, अपने अपने दुपट्टे ओढ़ो और अपने घर में खामोशी से बैठ जाओ, वरना ऐसा नहीं हो तुम्हारी पार्लियामेंट पे कब्जा ही हमारा हो। जी, दुपट्टे भी दुकानदारों के हाथों में। आप बताएं कि आप क्या कहेंगे, किस तरीके से ये जो दुश्मन है हर बार शिकस्त खा के फिर क्यों मुंह पक्का करके पाकिस्तानी कौम के सामने आ जाते हैं? अगर इनमें गैरत होती तो ये शायद आइंदा सोचते भी नहीं पाकिस्तान से लड़ने का। पाकिस्तान इसको इतना बुरा मारेगा कि इंशाल्लाह ताला यहाँ का बच्चा बच्चा फुल तैयारी, कफन बांध ली हमने। हमें कोई फिक्र नहीं है न कमाने की न खाने की। अब हम हिंदुस्तान में जाने की सोच रहे हैं, बस वहीं रहेंगे इंशाल्लाह। दिल्ली पे कब्जा हमारा होगा, झंडा पाकिस्तान, अल्लाह अकबर। अच्छा, आप बताएंगे भारतीय हर बार ये जो हरकत करते हैं और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं, दहशतगर्दी तो वो खुद कर रहे हैं पाकिस्तान में। बलोचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने, आप क्या कहेंगे? नहीं तो ये तो इनकी पुरानी हरकतें हैं, हमेशा इल्जाम तराशी के जो लगाते हैं, ये लगाते रहे इल्जाम कितने भी। पाक फौज हमेशा, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम हिंदुस्तान से दूर हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार है और हमेशा इनका मुंह काला करा, आइंदा मुंह काला करेगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, जो भारतीय टीवी चैनल्स पर बैठकर खुद को बहुत बड़े सूरमा बताते हैं और टीवी स्क्रीन पर अपने आप को बहुत चैंपियन बताते हैं, उनकी अफवाज जब भारत की अफवाज मैदान में उतरती हैं तो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी अफवाज के सामने जीरो हो जाती हैं। ये परचम आप देखें कि ये इनके भारतीय तिरंगे जमीन पर हैं और शहरियों के पैरों में है, ये पैरों में है और इसको शहरी रौंद रहे हैं। शॉपकीपर से हम बात करते हैं कि यहाँ इस बार भारत का क्या हशर होने जा रहा है? भारत का हशर इंशाल्लाह पाकिस्तानी फौज ने ये कौम वो हशर करेगी कि इंशाल्लाह वहाँ के याद रखेंगे। और ये हमने चूड़ियाँ बनाई है हिंदुस्तान की फौज के लिए, इस तरह लाखों की तादाद में हमारे पास डब्बे हैं। जिस तरह आज वहाँ का जनरल जबरी रिटायर किया गया है और इंशाल्लाह उनका वो असर करेंगे कि जंगलों में मुंह छुपाते फिरेंगे। जंगलों में मुंह छुपाते फिरेंगे। और ये वो चूड़ियां हैं जो कि भारतीय फौज के लिए हैं और भारतीय मीडिया भी इन्हें पहन सकता है। तो ये चूड़ियां भारतीयों के लिए हैं कि वो आए और ये चूड़ियां पहन लें और पाकिस्तानियों से शिकस्त खाने से पहले ये चूड़ियां पहनकर पीछे चले जाएं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आप बताएं भारत का क्या हशर होगा? भारत का वो हशर होगा जो कि मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा, वो ना मोदी की फौज। अच्छा, हर बार तो ये शिकस्त खाते हैं फिर आ जाते हैं, तो अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे ये। जी, निस्तो नाबूद कर देंगे, इस बार मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये जो सूरत हाल है, पाकिस्तानी कौम एक जगह पर है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तैयार है। भारत अगर किसी खुशफहमी में और वो ये समझता है कि वो पाकिस्तानी कौम को डरा लेगा, अफवाज पाकिस्तान उसे इस तरह की मार देंगे कि वो आइंदा तारीख में बार बार लिखी जाएगी। जिस तरह एक पायलट को चाय पिलाने का वाकया आज दुनिया हंसती है और भारत की इस हरकत पर हंसती है कि वो बार बार मार खाता है और फिर ढीठ होकर दोबारा आ जाता है और सिर्फ अपनी स्क्रीन्स पे उनके जो टीवी चैनल्स हैं उस पर मनपसंद एंकर्स बैठकर गीदड़ भपकियां देते हैं और वो हथियार जो मैदानों में चलते ही नहीं है और भारतीय अफवाज को मुंह की खानी पड़ती है, उनके गीत गाते हैं। तो इस बार उनके वो गीत भी ठंडे हो जाएंगे और भरपूर शिकस्त होगी। बाजारों में आपने ताजिरों की, शहरियों की गुफ्तगू सुनी, हमारी माएँ बहनें क्या कहती हैं और भारतीय गीदड़ भपकियों पर खास तौर पर हम बात करते हैं खवातीन से। आप बताइएगा, भारत हर बार ढीठ होकर आता है, शिकस्त खाता है, पाकिस्तानी कौम का जज्बा तो अपनी जगह बरकरार है, आप क्या कहेंगे? हम ऐसे कहेंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। आप आए, हम आपको दिखाएं कि हम क्या हैं। आप इंडिया है तो पाकिस्तान है। हमारा इस्लाम, दीन इस्लाम जो कलमे से शुरू होता है, आप आ जाए तो आप आपको दिखाए तो क्या पाकिस्तान है। हम किसी से कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा वतन, हमारे कौम, हम सब एक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जवान जो सरहदों पर हिफाजत करते हैं वो तो आंखों में आंखें डालकर रौंद देते हैं दुश्मन को। तो हमारे जो जवान हैं उनका जज्बा कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, उनका ऐसे जज्बा है जैसे वो होता है, क्या कहते हैं, जैसे वो होता है ना शेर, ऐसे जज्बा है। आप आ जाए, आप हमसे जंग करेंगे तो हम भी किसी से कम नहीं है। आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम इंशाल्लाह। माएँ, बहनें, बेटियां सब हम एक हो जाएंगे। हमारा बच्चा आपको ऐसे जवाब देगा जो आप चीख के
यहाँ से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। हम एक है, हमारा कलमा है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप आ जाए, आप यहाँ से आ जाए पाकिस्तान में, तो हम आपको दिखाएंगे। भारत का करना क्या है? इस वक्त हैदराबाद के ताजिर जो हैं वो भारत के परचम को नजरे आतिश कर रहे हैं। आए रोज हर रोज हैदराबाद में भारत का परचम जलाया जाता है, पैरों तले रौंदा जाता है। बाजार में तो आपने सूरत हाल देखी कि पैरों तले भारतीय झंडे को डाला गया है और हर शहरी इस पर से गुजरता है, जिस पर इनामात भी रखे जाते हैं। और इस झंडे को जलाने के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद की फजा भी गूंजती है और पाकिस्तान के लिए तन मन धन के साथ हम आज मौजूद हैं और हम यहाँ बात करते हैं। आप बताइएगा कि भारत का हशर क्या होगा? इंशाल्लाह भारत का हशर वो करेंगे, हम हमारी फौज की शाना बशाना खड़े होंगे और इंडिया का हम उसको सबक ऐसा देंगे कि वो याद रखेगा कि पाकिस्तान के जो है वो जिहालों से वासा पड़ा है। अच्छा, सबक तो हम हर दफा देते हैं, उनको शिकस्त देते हैं, उसके बाद भी वो ढीठ होकर आते हैं। इस बार किस तरह का शिकस्त होनी? इस बार इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जो है वो दुनिया में भी जलील होंगे इंशाल्लाह। धोतियां पहन के जाएंगे, धोतियां पहन के जाएंगे इंशाल्लाह वो। जी, दिल्ली पर कब्जा होगा और यकीनन पाकिस्तानी कौम का जज्बा काबिले फख्र है और हमारी अफवाज के साथ कदम से कदम मिलाकर ये खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।